दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बन कैप्चर की जो 2 पॉपुलर मेथड्स है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सीसीएस और डायरेक्ट एयर कैप्चर। इन दोनों का एक हम कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे। तो इसको एनालिसिस करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन कैप्चर प्रोसेस है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इसमें सबसे पहले हम किसी हाई CO2 या फिर कार्बन कॉन्सन्ट्रेटेड सोर्स के पास जाते हैं। जैसे कि कोई भी हमारा पावर प्लांट है या फिर रिफाइनरी है, उसका जो डिस्चार्ज है मतलब जो उसकी चिमनी से निकल रहा है एमिशंस, तो उसके पास जाके अगर हम कार्बन को कैप्चर करते हैं या कोई प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं जो वहाँ से CO2 को एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो उस प्रोसेस को हम कार्बन कैप्चर बोलते हैं। और अगर हम उसको इमीडिएटली स्टोर भी कर रहे हैं, तो वो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज हो जाएगा। वहीं जो हमारा DAC होता है, डायरेक्ट एयर कैप्चर, इसको हम किसी भी जगह पे लगा सकते हैं पूरी लोकेशन ओपन कंट्री में, जहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेज़ेंट एयर प्रेज़ेंट है, वहाँ से कार्बन को एब्ज़ॉर्ब करेगा किसी भी केमिकल के थ्रू या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, और फिर उसको सेपरेट करेगा एयर से, और उसको फिर हम इसको स्टोर करके आगे किसी भी यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। तो ये 2 वर्किंग मेथड्स हैं, इन दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं। इनका एप्लीकेशन हमने बता दिया है कि ये कॉन्सन्ट्रेटेड सोर्स ऑफ पॉइंट पे काम करता है और ये जनरलाइज़ कहीं पे भी काम करेगा। अब जो इनका मेजर जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है किसी भी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का, वो होता है कॉस्ट। और हम इसकी बात करें कार्बन कैप्चर की, तो इसका जो कॉस्ट पड़ता है पर टन CO2 एब्ज़ॉर्ब करने का, वो होता है 25 से 125, ये सॉरी ये 125 है। 125 टन पर CO 125 डॉलर पर टन ऑफ CO2। और जो हमारा डायरेक्ट एयर कैप्चर है, ये अप्रोक्सिमेटली पड़ता है $134 से $345 पर टन ऑफ CO2। तो इसमें देख सकते हैं कि इनकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी, मतलब ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा महँगी है डायरेक्ट एयर कैप्चर। फिर अगर ये इतनी महँगी है तो फिर इसको कोई यूज़ करता है क्या? जैसा कि हमने इसमें देखा है लार्जेस्ट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट में जो कार्बन कैप्चर स्टोरेज का प्रोजेक्ट USA में लगा हुआ है, वो अप्रोक्सिमेटली 70 लाख टन CO2 पर ईयर उसका एब्ज़ॉर्प्शन करता है, मतलब 7 मिलियन टन CO2। और जो हमारा जो डायरेक्ट एयर कैप्चर है, इसका मैक्सिमम जो प्लांट लगा हुआ है वो 4000 टन CO2 पर ईयर, मतलब जो DAC मेथड है वो यूज़ तो हो रही है। तो फिर जब ये इतनी महँगी है, इतना ज़्यादा कॉस्टली है, तो फिर इसको यूज़ कैसे किया जा रहा है? इसको यूज़ करने का रीज़न क्या है? तो इसका जो एप्लीकेशन है, वो इसलिए वायबल हो रहा है क्योंकि हम उसको किसी भी जगह लगा सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ एमिशन नहीं है। अब जैसे कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ का हाई कंसंट्रेटेड CO2 का नहीं है या फिर कार्बन का नहीं है, तो उन कंट्रीज़ को अगर उनको उस कंट्री में एमिशन कम करना है, तो वो क्या करेंगे? फिर वो DAC मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आइसलैंड हो गया या फिर जो ग्रीनलैंड है, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जो उनका एनर्जी डिमांड है, वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही पूरा हो रहा है। तो फिर उनको फिर किसी फॉसिल फ्यूल को जला के उनको एनर्जी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करना पड़ रहा है, तो उनके पास हाई कंसंट्रेशन कार्बन का सोर्स नहीं है। तो फिर उनको अगर एमिशन कम करना है, तो फिर वो लोग DAC की तरफ जाते हैं। और साथ ही साथ DAC यूज़ होता है कि अगर हमको नेट नेगेटिव अगर बनना है किसी कंट्री को, तो उसके लिए भी फिर DAC को मेथड को ही यूज़ किया जाएगा। तो इन 2 रीज़न के कारण DAC मेथड को यूज़ किया जाता है। और वैसे भी DAC मेथड जो है ये एक तरीके से अंडर डेवलपमेंट में है, अंडर अब इस टेक्नोलॉजी में इसमें काफ़ी सारा रिसर्च वर्क चल रहा है। तो आने वाले टाइम में ये जो इसका प्राइस है, आने वाले टाइम में ये भी कम हो ही जाएगा, जो कि फाइनेंशियल वायबल साउंड हो ही जाएगा। तो ये था मेरा एक कंपैरेटिव एनालिसिस कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज और डायरेक्ट एयर कैप्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।